मेरी कोई कोशिश समझ में ही नहीं आती, हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, लेकिन तुम समझती नहीं हो मेरे प्यार को। ना तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि कितना एडिक्शन हो गया तुम्हारा। मैंने जब भी दुआ में हाथ उठाया तो क्या मांगा? क्या मांगा? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। और पता है, जब अहमर भाई ने मंगनी के बजाय निकाह के लिए फौरन हाँ कर दी तो मुझे यकीन हो गया दुआओं की कबूलियत पर। तुम्हें मैं मिल गई हूँ ना, मुझसे वादा करो तो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे, मुझे कबूल हुई दुआ की तरह संभाल कर रखोगे अपने पास। अनाया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? मैं ये दुनिया तो छोड़ सकता हूँ अनाया, लेकिन तुम्हें अकेला कभी नहीं, कभी भी नहीं। झूठे हो जासिम, हमने मुझसे झूठ कहा था, गलत कहा था मुझसे। तुम तो ये दुनिया भी छोड़ गए हो और मुझे भी तन्हा छोड़ गए हो। मैं बर्बाद हो गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में, लट गई हूँ, मैं खत्म हो गई हूँ। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां, कोई भी ना शिकवा दरमियां, किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां, कोई भी ना शिकवा दरमियां, सांस लेती है मुझ में ही खामोशी, सर पे उड़ता है नीला सा ये आसमां, एक अजनबी हूँ मैं तेरे बिना, अब क्या हूँ मैं, चाहत मेरी हिस्सा ये दिल, नाया, कैसे कहूँ मैं किस्सा ये दिल। नाया, जासिम, 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 वो आ जाता है जब जब आप चले जाते हैं, तो वो आ जाता है, वो यहीं इधर उधर ही होता है, मुझे नजर आता है, मेरे से बातें करता है, वो हंसता है, मेरा हाथ पकड़ता है, मेरे आंसू पोंछता है, पर वो यही है, मैं सच कह रही हूँ, वो यही है। होश करो ना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जब तक आप ऐसे ही कहेंगे। मैं जानती हूँ मेरे भाइयों ने उसे गोली मारी, मैं ये भी जानती हूँ कि डॉक्टर ने कहा वो बच नहीं सका, अरे लेकिन वो है आर्यन, मैं सच कह रही हूँ कि वो है। ठीक है नाया, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूं कि वो है, लेकिन बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द इस खुशफहमी से बाहर आओ और हकीकत का सामना करो, क्योंकि ये दुनिया इतनी सफाक है, ना ही ये तुम्हें मारेगी और ना ही तुम्हें जीने देगी। दुनिया की सफाकियत तो मैंने देख ही ली है, अपनी अना बचाने के लिए मेरे वो भाई जो
हथेली का छाला समझते थे। उन्होंने मुझे ऐसी दोज़ख में उतार दी जहाँ दुख से मुझे ना मौत आती है ना जिंदगी। जब भी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ कि तुम यहाँ आराम से रहो। मुझे अंदाजा है ताने गोलियों से ज्यादा तकलीफ देते हैं। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, तुम सबसे मिल सकोगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो। जैसे हालात स्टेबल होते मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। जी मैं आपसे कह तो रही हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज एक बार आप अहमर की बेल करवा दें। हाँ, आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस केस को बेबुनियाद और कमजोर बना दें आप। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू। किससे बात कर रही थी? एडवोकेट से बात कर रही थी। यही कह रही थी कि अहमर की बेल का बंदोबस्त जल्दी से कर दें। आंटी, अगर एक बार ये केस स्टार्ट हो गया ना तो आपको नहीं पता कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रहमा, मैं सोच रही थी कि तुम आरिफ या उस्मान भाई से बात करके देखो, हो सकता है वो कोई अच्छा वकील अरेंज कर दें। कर दिया उन्होंने बड़ा कोई अच्छा वकील का इंतजाम। अरे आपने देखा नहीं आंटी, चाचा क्या अफसोस करने गए थे, हमारे मुंह पे बनते हैं वो हमारे अपने, और पीठ पीछे ये सारे ड्रामेबाजियां कर रहे होते हैं। रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं ना। तो मैं भी तो वही कर रही हूँ आंटी, अपना रिश्ता बचा रही हूँ। मुझे अपने शौहर की जमानत चाहिए हर हाल में। मुझे तुमसे एक और बात करना थी। सदफ से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि उसने मुर्तजा की तरफ भी अनाया को नहीं देखा। अगर अनाया मुर्तजा की तरफ नहीं गई तो फिर कहाँ गई? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अरे मेरी बला से भाड़ में जाए वो, हमें करवाना था ना जलील, सो करवा लिया उसने। वास्ते ऐसा तो मत कहो, जवान बच्ची है मेरी, पता नहीं कहाँ भटक रही हो, तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तो फिर उसकी जवानी को आपने संभाल के रखना था ना आंटी, खुला भी तो आपने छोड़ रखा था। पता नहीं कितने और ठिकाने होंगे उसके, अल्लाह जाने कहाँ छुप के बैठी होगी वो। सच बात तो यह है कि उस दिन के बाद मेरा मुर्तजा के घर जाने का हौसला नहीं हुआ। सनिया ऐसे रो रही थी कि मेरा दिल फट रहा था। उसका रोना बिल्कुल बचा है। एक ही तो भाई था उसका। उस्मान, तुम मुर्तजा के पास दोबारा गए थे? हाँ, गया था एक आध बार में, लेकिन उसने खुद को बहुत खामोश सा कर दिया और उसकी खामोशी से मुझे घबराहट होती है बहुत। क्या कर सकते हैं, इकलौता सहारा था उसका। पता नहीं अब मुझे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन आपके बेटों ने अपने समेत सारे खानदान को ही तबाह कर दिया। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बुरा मत मनाना, गलती नहीं, ये जुर्म है। और ऐसा जुर्म के इसकी माफी अल्लाह के यहाँ भी नहीं है। लेकिन इस जुर्म की जद में तो मेरी सारी औलाद ही आ गई है ना। मेरे दोनों बेटे अभी तक थाने में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही। वो बदनसीब बेटी, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ है वो? मैं भी परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, हर जगह तलाश कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी के वाकई अनाया नहीं मिल रही है। मेरा मतलब है जमीन खा गई, आसमान निगल गया, आखिर जा कर सकती है वो? अल्लाह ही जानता है कि वो कहाँ है। उसकी सारी दोस्तों से मैंने मालूम कर लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। हो सकता है
उसने शेल्टर होम में पनाह ले लिया। मैं भी हर जगह तलाश कर चुका हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई है। पुलिस स्टेशन जाते हुए शर्म आती है कि क्या कहूँगा, जवान बच्ची है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किस्सा ये दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां। ये क्या है ना आप, तुमने खाना नहीं खाया, फ्रिज में इतना खाना रखा हुआ है इतने दिन का। मुझे भूख नहीं थी। तुम्हें रोजाना आके ऑफिस से खाना खिलाना कोई मेरी ड्यूटी नहीं है। ऑफिस से उठकर आऊं स्पेशली तुम्हें खाना खिलाने के लिए। नहीं, वो मुझे भूख नहीं लग रही थी। क्यों भूख नहीं थी? मैं रोजाना तुम्हारी पसंद का फ्रेश खाना यहाँ ड्रॉप करके जाता हूँ। तुमसे इतना नहीं होता कि इसको गर्म करके खा लो? क्या बात है, चुप क्यों हो? क्या सोचती रहती है सारा दिन? तुम बात क्यों नहीं करती हो? क्या बात करूं? बात करने को कुछ रहा ही नहीं है। चलो शाबाश, वो करो। क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? मुझे बताएंगे? पूछो। कई दिन गुजर गए, किसी ने मेरा पूछा कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ। सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा, सब परेशान। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। सच बताऊं तो मुझे खुद बहुत ऑकवर्ड फील होता है तुम्हें यहाँ रखते हुए, लेकिन क्या करूं? तुम्हें कहीं भी और शिफ्ट करूंगा, उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। तो आप ऐसे कह देना कि मैं मर गई हूँ। आपने अपनी आंखों से मेरी लाश देखी है। क्यों फजूल बातें कर रही हो तुम? अनाया, वैसे वक्त की बात है, अभी तुम्हारे दोनों भाइयों की बेल हो जाएगी, थोड़ा वक्त गुजरेगा, चीजें खुद नॉर्मल हो जाएंगी। तुम्हें यहां से निकाल लूंगा मैं कितनी बदनसीब हूँ। जब मैं उजड़ गई, जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मिला मुझे, तब किसी अपने का कंधा भी नहीं मिला मुझे रोने के लिए। कोई चुप करवाने वाला भी नहीं था। मैं अकेली कैसे इतने बड़े दुख से निपटूं? तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा चलो शाबाश, खाना खत्म करो, फिर थोड़ा आराम कर लेना। और हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर, एक ऑफिस की जरूरी मीटिंग है, तो यहाँ आ नहीं सकूंगा। खाना तुम तक पहुंचता रहेगा, कोई भी और चीज चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े वगैरह भी लेकर आया था, वो भी चेक कर लेना अगर सही हो तो।
चलो बातें खत्म, खाना शुरू। लेकिन आप ये क्या बता रहे हैं कि अहमर के बजाय हिसार की बेल हो रही है? मगर क्यों? मैं यही समझा रहा हूं आपको, केस बिल्कुल सीधा और साफ है मैम। गन पे अहमर के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और मुलजिम जब खुद मुंह से एतराफ कर ले तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गन हिसार की थी, हिसार मेरे सामने घर से वो गन लेके बाहर निकला है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह हूं उस बात की। आपकी गवाही से कुछ नहीं होता है, जबकि मुलजिम खुद एतराफ कर रहा है। और वैसे भी मैंने उससे कई बार पूछा, वो यही बयान लिखवा रहे हैं और शवाहिद भी मिल गए हैं। और कत्ल अदालती फैसले के बाद हुआ है, ये सरासर तौहीन अदालत का केस बन रहा है। हाँ तो फिर बनाए ना ये केस हिसार के खिलाफ, वो ही गया था ना अदालत के फैसले के खिलाफ, उसी ने गन चलाई थी ना, तो फिर ये केस मेरे शौहर के खिलाफ कैसे बन सकता है? फिलहाल अहमर से मुलाकात की डेट मिल गई है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और जहां तक रही हिसार की, तो इंशाल्लाह पहली पेशी पे हिसार की जमानत हो जाएगी। तो फिर एक काम कीजिए ना वकील साहब, बाकी केस की फीस भी आप हिसार से ले लीजिए, क्योंकि मैं अब इस केस की पैरवी हरगिज नहीं करूंगी। अरे वो पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, एक घूंट भी नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, वो किचन के दरवाजे के पीछे एक वॉल्व होगा, उसे खोल दो। जी ओके, अच्छा जब हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अब किसका फोन था? ऑफिस से था यार। ऑफिस के काम होते रहेंगे, खाना खा ले पहले, चले। तुम भी क्या करते हो यार? सब तो ठीक था, लेकिन इतने सारे गिफ्ट्स किस खुशी में? क्या मैं जान सकती हूँ? मेरा क्या है ना, यूनिवर्सिटी के ज़माने में तो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता, और अभी अमेरिका जा रहा हूँ तो जाने से पहले सोचा कि तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दूँ, एटलीस्ट तुम मुझे इनके बहाने याद तो रखोगी। तुम्हें तो पता है कि अब मेरी शादी हो गई है, तो मैं सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। सो व्हाट, अगर शादी हो गई तो हम दोस्ती तो रख सकते हैं ना? या ऐसी बात नहीं। कैसी बात है मेरा? मुझे समझ नहीं रहे। मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, शायद तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम इतने अरसे के बाद अब भी मुझे लेके कंफ्यूज हो। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है, तुम मुझे खुल के बताओ। तुम किसी से डरती हो? मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर तुम इतना इसरार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए रिस्क ले सकते। Excuse me. सॉरी। अयाज जी जरा करीब होके मुझसे बैठी हुई, और तुम्हें पता ना मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तरह करीब आए। एनीवे कुछ ऑर्डर करें? हाँ प्लीज। एक्सक्यूज मी।
एक कैपुचिनो और विराल तुम क्या लोगी? चाय। चाय। चाय, एक चाय और एक कॉफी। रिस्क लिया है इतना तो बनता है। ये बता तुम्हें गिफ्ट कैसे लगे? ये तो देख के बताऊंगी। अहमर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आपने खुद मुझे बताया था ना कि आप हिसार से पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहे थे। छीन रहा था पिस्टल, लेकिन जिस वक्त फायर हुआ है पिस्टल मेरे हाथ में थी। उस पिस्टल पर फिंगरप्रिंट्स के निशान आता है मेरे रहमा। चले मान लेते हैं उस पिस्टल पे आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान, लेकिन ट्रिगर तो हिसार ने दबाया था ना आपके हाथ से। कत्ल वो करने की कोशिश कर रहा था, आप तो बस उसको रोकने के चक्कर में मारे गए। तो फिर आप कातिल कैसे हो सकते हैं? रहमा मेरी बात तामुल से सुनो। मेरी वकील से खुलकर बात हुई है। अगर हम केस को बहुत बारीकी में ले गए ना तो दोनों की बेल नहीं होगी और सजा हो सकती है दोनों को। अगर हिसार इस तरह बच रहा है तो वो बाहर आकर मेरे लिए कोशिश करेगा। तुम अकेली केस नहीं लड़ सकती हो यार, समझने की कोशिश करो। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? ठीक है अम्मी। आपको पता है आपकी अम्मी को ना उनके बेटों से ज्यादा उस भगोड़ी बेटी की परवाह है, जो पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है और किसी को कुछ पता नहीं। क्या मतलब? इनायत रजा की तरफ नहीं है? जी नहीं। पूरे खानदान में ये बात आग की तरह फैली हुई कि अनाया घर से भाग गई। हम सबके मुंह पे काला मल के। चलें बीबी जी, बहुत हो गया, चलें आप चलें। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हो गया ऐसे? हाँ, कब से बुखार है ऐसे? कल से। और तुम्हें क्या जरूरत थी आते ही से बता दो? 2 दिन के बाद आए हो, थके हुए हो गए। अब फ्रेश हो जाओ, ठीक हो जाएगी। मेरी गुड़िया बीमार है और आप कह रही हैं कि मैं फ्रेश हो जाऊं? भाई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है फट जाएगा। वो मैं अपनी गुड़िया का सर खुद अपने हाथों से दबाऊं, ठीक है? ठीक हो जाओगी तुम। भाई को देखते लाड शुरू हो गए तुम्हारे? हाँ हाँ रहमा, तुम जाके इसके लिए मजेदार से सूप बनाओ, मैं खुद अपनी गुड़िया को अपने हाथों से पिलाऊं। काश उस दिन अनाया बुखार से मर जाती। काश।
मिराल, अरे तुम सुबह से कहाँ थी? शाम होने को आई, सब खैरियत है? अब आरिफ ने गाड़ी दी है तो क्या आप चलाना भी ना सीखूं? हाँ, लेकिन आरिफ सिखा देता। आपके बेटे के पास मेरे लिए इतना टाइम कहाँ है? एक हफ्ता हुआ इस्लामाबाद गए हुए, अब आए हैं तो बिजी बिजी बिजी। बेटा उसका काम ही ऐसा है, बहुत मसरूफियत। क्या लाई हो? और अकेली चली गई, आरिफ को साथ ले जाती। मैंने आपको बताया तो है कि उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं। अम्मी ने पैसे दिए थे, शॉपिंग कर लो, कर ली। देखें अब मैं जाऊं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। कॉफी। क्या हाल है? 3 दिन का कहकर गए थे, पूरा हफ्ता लगा दिया। तुम जानती हो बिजनेस मीटिंग्स में कितने दिन लग जाते हैं। आरिफ, अगर आपको अगली दफा इतने बड़े टूर पे जाना पड़े ना तो मुझे साथ ले जाइएगा। मुझे नहीं अच्छा लगता मैं घर पे लोगों की बातें सुनूं। बातें सुनो? इस घर में कौन है जो तुम्हें बातें सुनाएगा? अब मैं कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे मैं आपकी अम्मी की शिकायत कर रही हूँ। बात शिकायत की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की ना, मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए कुछ नहीं बोल। क्या क्या अम्मी ने तुम्हें? छोड़े ना, खामखा बदमज़गी होगी। अच्छा सुनो, कुछ खाने को मिलेगा या ये भी तुम्हारी नाराजगी की नजर हो जाएगा? मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। आप चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। बस मैं 2 मिनट में चेंज। क्या? अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं। विराल, 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 अम्मी। यकीनन रिपोर्ट्स तो आपने पढ़ ली होंगी। जी डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात नहीं है? जी, अल्ट्रासाउंड में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें आपने एहतियात लाजमी रखनी है। बाकी मेडिसिन का इस्तेमाल रखिएगा और बाकायदगी से चेकअप करवाते रहिएगा। ठीक, थैंक यू। अब मैं किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूं, चाहे तुम्हारी डाइट हो, दवाइयां हो या रेस्ट हो। बिल्कुल वैसे करना है जिस तरह तुम्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन ये सारी एहतियात मेरी खुद के करने की नहीं है, आपको भी करनी है। मिराल, तुम्हें मेरी या मेरी फैमिली की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो तुम्हारी रिपोर्ट्स आई है ना, मैं किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना है। ओके। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कितनी प्यारी लग रही हो तुम। पता है मिराल, अपने और तुम्हारे रिश्ते की खूबसूरती का एहसास आज मुझे पहली बार हो रहा है। तुम मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे रही हो, और इस वक्त तुम मुझे इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अजीज हो, खुद से भी ज्यादा। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूं। और मैं भी। चलो मैं नीचे देखता हूँ अम्मी क्या बना रही है। अरे हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें सीढ़ियां चढ़ने उतरने से एहतियात का कहा, मैं तुम्हें नीचे वाले कमरे में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। ओके, आ रहा हूँ। अरे अपने हाथ से खाना खिलाएंगे ना? बिल्कुल, अपने हाथों से।
क्या हो गया अम्मी? हौसला करें। कहां से लाऊं हौसला? तुम्हारे गुस्से ने आज ये दिन दिखा दिया। तुम्हें इसीलिए पैदा किया था कि अपनों को मारते फिरो। क्या कहा आपने? अपने? कौन से अपने? वो चचा जो हमसे चलते हैं, या वो बहन जिसने हमारे चेहरे पे कालच मल दी, या वो कजन जिसने हमारी बहन को भड़कलाया है? जासिम को कुछ मत कहो, मत कहो जासिम को कुछ। मार दिया तुमने उसे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतने सफा कैसे हो सकते हो। वो खुद मरने को सामने आ गया था। मैंने गोली अपनी बहन पे चलानी थी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। क्यों? क्या किया था नाया ने? आखिर कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया था कि तुम उसे मारने दौड़ पड़े? बताओ मुझे, क्या गलती थी मेरी बेटी की? नहीं, आप अभी भी उसकी हिमायत कर रही हैं। रो रही हूं उस बदनसीब को जो अपने ही भाई के हाथों उजड़ गई, बर्बाद हो गई। मुझे यकीन नहीं आते तुम इतने सफाक कैसे बन गए। इन्हें तो बस इसी बात का दुख लगा हुआ है कि लाडली बेटी का घर क्यों उजाड़ दिया। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि बड़े भाई को तुमने फांसी के फंदे तक क्यों पहुंचा दिया? बोलो, जवाब दो। भाभी, मैं हूं ना, मैं भाई को बाहर निकालूंगा, आप फिक्र नहीं करें। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? और तुम कुछ नहीं कर सकते। बयान देने का वक्त आया तो तुम चुप करके बैठे हुए थे। तुमसे सच तक नहीं बोला गया। बोलते ना कि किसका इरादा था, कैसे हुआ कत्ल, और कत्ल में कौन मुलविस था। क्यों नहीं बताया? बुज़दिल नहीं हूं मैं। अगर सच बोलना चाहूं तो सच बोल सकता हूं। भाई ने मना किया मुझे सच बोलने से। और एक बात आप दोनों जान लें, मैं अपने भाई के सदके के लिए चचा को खून बहा दे सकता हूं, चाहे उन्हें जितना चाहिए। मैं अपने भाई को बाहर निकलवा के दम लूंगा, आप फिक्र ना करें। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, खुदा के वास्ते मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। जवान लड़की है, पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। और मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसका नाम मेरे सामने लेना बंद कर दें, वरना मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगा। ये खत्म करने के बाद मेडिसिन भी खानी है। मेडिसिन में खा लूंगी, लेकिन इसके बाद मैं और नहीं खा सकती। हिराल बेटा, इतने प्यार से वो खिला रहे हैं, थोड़ा सा खा लो। आंटी, आप देख रही हैं कितने नखरे कर रही है, मेरी एक बात नहीं सुनती है। हाँ, तो अपने शौहर से नखरे उठवा रही हूँ ना, और आप अम्मी से कंप्लेन कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे शौहर। आरिफ बेटा, आप हिसार तुमसे मिलने आए। हिसार? वो क्यों आए मिलने? और आप कह देती मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी उसकी। एक ही खानदान में, एक ही शहर में होते हुए ये शक्लें भी देखनी पड़ती हैं और रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं। जाओ थोड़ी देर उससे मिल लो। आरिफ, मैं जानती हूँ कि जासिम की डेथ के बाद आप बहुत डिस्टर्ब हैं और इस चीज को लेकर जज्बाती भी हैं, लेकिन आप हिसार से कोई बदतमीजी मत कीजिएगा प्लीज। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि वो एक बेहिस इंसान है और मुझे उससे बहुत खौफ आ रहा है। जिसने अपने बहनोई को नहीं बख्शा, वो किसी और का एहसास क्या करेगा? किसी को किसी से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी कोई हिटलर नहीं बन गया वो। आरिफ, मिराल बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ रिश्ते दो धारी होते हैं।